अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ किंग वांट्स यू का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर पहले वाले पार्ट्स आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और मैं तो इसको स्टॉप करने वाली थी, लेकिन फिर आप लोगों में से और कुछ मेरी सिस्टर्स ने बोला कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी जब मैंने हिज पेनफुल लव को और माय लव इज़ डॉन को नहीं छोड़ा, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको भी पूरा कंप्लीट करूंगी। और ये अभी तो हिस्टोरिक है, लेकिन आगे जाके ये मॉडर्न एफएफ में जाने वाली है स्टोरी। तो अगर आप लोग इसको सुनोगे और देखोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। आप बिना देखे या बिना सुने इसको जज मत करो। मैं आपसे यही बोलूँगी, आगे जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अब सान और ईबो, जो कि एक दूसरे की नज़र में इंसान है और अपनी अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं, उन दोनों ने आज फिर से सारा दिन इकट्ठे रहने का ही फैसला किया था। और पापा, जो कि सान का घर में वेट कर रहे थे, वो भी हैरान थे कि जान कहाँ ही चला गया, वो आ ही क्यों नहीं रहा। और जान और इबो वो तो बस उसी तरह जंगल में घूम रहे थे। और सुबह वाली किस के बाद उन्होंने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की, क्योंकि ना तो जान की हिम्मत बढ़ रही थी कि वो मज़ीद आगे कुछ बोलता, ना ही इबो की, क्योंकि वो दोनों बस यही सोच रहे थे। हाँ, बस ये एक मोमेंट था के बीच में जो के पास गुजर चुका है, और आप वो ऐसे ही एक दूसरे को शर्मिंदा नहीं कर सकते थे उसके बारे में बात करने के बाद। और आप वांगची ने जान से बोला, तुम ऐसे क्यों ही रहते हो? तुम्हारा नहीं दिल करता तुम खुद को थोड़ा रेडी करो? मैं ऐसे ही रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही रहना। और वैसे भी सिंपल रहना चाहिए ना, सिंपलिसिटी में तो असल खूबसूरती होती है ना। हाँ, वो तुम्हारी बात ठीक है, तुम वैसे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, लेकिन क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम किसी के लिए खुद को सजाओ, या फिर कोई ऐसा हो जो तुम्हारी खातिर सजे संवरे? नहीं दिल करता क्या तुम्हारा? नहीं, वो आप उससे डायरेक्टली आंखों में देख के पूछ रहा था। और जान ने बोला, हाँ दिल करता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अभी कोई ऐसा है ही नहीं, और मुझे सही बात बोलूँ तो वक्त भी नहीं मिलता इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। बाबा ने बोला है कि मेरा भी कोई मेट होगा, तो जब वो मुझे मिलेगा या मिलेगी, तो फिर मैं उसके लिए ज़रूर खुद को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। क्या तुम मेरे लिए खुद को बदल नहीं सकते? तुम्हारे लिए? हाँ, देखो, मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदला है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा क्या? ईवो ने अब उसको अपने सामने खड़ा किया, और अब जान उसको देख रहा था। वो पहले कितना ज़्यादा रूड और एकदम से जैसे ब्लैक ड्रेस में हुआ करता था, और आज तो वो जैसे बहुत अलग अलग ही लग रहा था, और उसका नेचर भी कैसे फ्रेंडली सा था। हाँ, तुम सच में काफ़ी पतले पतले लग रहे हो। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें भी कोई मेट मिल गया है, या तुम भी किसी से प्यार करने लगे हो? हाँ, मुझे मिल गया है। पता नहीं वो मेरा मेट है कि नहीं, लेकिन कोई है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। मैं उसकी खातिर खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उसके रंग में रंग जाऊँ और वो मेरे रंग में रंग जाए। अच्छा, कौन है वो? और अफसान को टेंशन नहीं होने लगी थी। उसका मेट ही बाहर किसके लिए खुद को इतना ज़्यादा सजा संवार के फिर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, पता नहीं वो कौन ही होगा। और वो अभी किसका ही नाम लेने लगा था। जैन का तो जैसे दिल धक धक ही करने लगा था। और इब्बो ने फिर उसकी तरफ देख के बोला, पागल, वो तुम हो? मैं? और अफसान ने उसकी तरफ आंखें उठा के देखा। हाँ, वो तुम हो। तुमसे मैं बस 2 बार ही मिला हूँ, लेकिन पता नहीं तुम में ऐसी क्या बात है कि तुम मुझे अपने अपने से लगते हो। मुझे लगता है जैसे मैं आज से नहीं, तुम्हें सदियों से ही जानता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता? बोलो ना, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता? क्या मैं तुम्हें अपना अपना नहीं लगता? क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता नहीं है? और अफसान उसे क्या ही बताता कि वो भी उसके बारे में जान चुका है, उसे पता चल चुका है कि वो ही उसका मेट है। लेकिन जान ने उसको ये नहीं बताया,
ईबो ने उसके दिल पे हाथ रखा हुआ था और वो उसकी धड़कन को फील कर रहा था। देखो तुम्हारा दिल कितना तेज तेज धड़क रहा है ना। क्या हमेशा ही ऐसे करता है या किसी हास के पास होने से तुम्हें ऐसा कुछ महसूस होता है? बोलो। और अफसान ने सोचा, जब ईबो ने कन्फेस कर दिया है तो वो क्यों नहीं कर सकता। मेरा दिल कोई घोड़ा थोड़ी है जो ऐसे ही दौड़ता भागता फिरेगा। ये भी तुम्हें देख के ऐसे तेज तेज दौड़ रहा है। क्या सच में? और ईबो को यकीन भी नहीं हो रहा था कि जान भी उसके लिए फील करने लगा है। सिर्फ 2 बार ही तो मिले थे वो, और वो 2 मुलाकातें भी तो कोई ऐसी रोमांटिक सी नहीं थी। लेकिन उसे यकीन आएगा भी कैसे? उसका तो मेड फेरी प्रिंस है और उसके अलावा कोई और भी है जो उसे प्यार कर सकता है, चाह सकता है। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। और ईबो तो यही सोच के निकला था ना कि वो जान का दिल जीतने की कोशिश करेगा, आई मीन टैंक्सन का। और अगर वो उसका दिल नहीं जीत पाया तो वो ज़रूर अपनी पावर को यूज़ करेगा। वो उसके दिल और दिमाग पे कब्जा करके उसको पास अपना ही बना लेगा। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ वैसे ही हो चुका था और टैंक्सन अब उसकी तरफ देख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये सब बोला। तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए। और वैसे भी ये सब हमारे हाथ में कहाँ होता है। दिल हमारे हाथ में नहीं होता और ना ही हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में होती है। ये तो बस किसी हास के लिए धड़कना शुरू हो जाता है ना। जान उससे प्यार का फ़लसफ़ा समझा रहा था, लेकिन ईबो को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे बस इतना पता था कि जान उसे चाहने लगा है और जिसे आप चाहो वो भी आपको चाहता हो। इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। उसका प्यार एक तरफा नहीं 2 तरफा ही होने वाला था। तो क्या जान ने उसकी तरफ देखा। वो क्या ही बोलने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं तुम्हें अपने प्यार का पहला एहसास दिला सकता हूँ? वो तुम दिला चुके हो। जान ने जैसे उसकी बात समझते हुए अब सारी झुका लिया था और जाने क्यों वो एक अल्फा होके भी इतना ज़्यादा शर्माए जा रहा था। तो एक बार फिर से क्यों नहीं। और अब तो ये दोनों तरफ से होने वाला है ना। ईबो ने अब उसको अपनी तरफ देखने पे मजबूर कर दिया था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे थे और फिर दोनों ने आंखें बंद कर ली थी और अब वो दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के होंठों को टच करके। और शुआन के तो जैसे तन बदन में आग ही लग चुकी थी। ठीक है, जो करना है कर लो मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन ये प्यार कभी परवान नहीं चढ़ने दूंगा, मैं नहीं चढ़ने दूंगा। उसने अपने सामने रखे हुए उस मिरर को तोड़ दिया था। वो मज़ीद अब उन दोनों की बेशर्मी नहीं देख सकता था और वो बस अब इधर से उधर घूमकर कोई मंसूबा ही बना रहा था कि कैसे वो इन दोनों को अलग करे। उससे बहुत जल्दी इस प्यार को बढ़ने से रोकना था, उसे इन दोनों को करीब आने से रोकना था। उससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उससे पहले कि ये दोनों एक हो जाएं, क्योंकि अगर वो एक हो जाए उनके पावर्स आपस में मिल जाएंगे और पेशवान उनके आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो दोनों ऐसे ही थे ना जैसे मैग्नेट के 2 पोल थे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, और अगर वो मैग्नेट जुड़ गया तो फिर शुआन का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उसकी माँ का ख्वाब, वो पूरी दुनिया पे राज करने का ख्वाब तो टूट ही जाएगा। और उसके लिए उसकी माँ ने क्या कुछ ही नहीं किया था। वो जानता था उसकी माँ ने कैसे अपने प्यारे बेटे इबो को छोड़ा था और फिर उसके बाप से शादी की थी सिर्फ पावर के लिए, और फिर उसे ही पैदा किया था। और अब उसकी माँ शायद कहीं और थी। हो सकता है उसकी माँ के और भी बच्चे हों, लेकिन शोहान को कोई परवाह नहीं। तो वो भी अपनी माँ जैसा ही था, उसे भी पावर चाहिए थी और वो डेवल था। और उसकी माँ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ दे और जितनी जल्दी हो सके अपने दोनों भाइयों को मारने की कोशिश करे। उसके बाद और कुछ नहीं तो फिर ये तीनों के तीनों लैंड उसी के होने वाले थे। और वो अपनी माँ की बात समझ गया था, वो उसी का तो बेटा था ना। उसे कोई मसला नहीं है, उसकी माँ जो चाहे करे, जितनी चाहे शादियाँ करे, जितने चाहे बच्चे पैदा करे, उसे बस पावर चाहिए थी।
और उसकी माँ जानती थी उसकी फितरत कि वो कैसा है, और इसी फितरत का वो भी फ़ायदा उठा रही थी। जान और इबो जो कि अब एक दूसरे में ही खोए हुए थे, और फिर इबो ने दोबारा से जैसे अपने अंदर कोई अजीब तरह की चीज़ ही महसूस की थी। लेकिन अगर वो दोबारा से अपनी शक्ल बदल गया और दोबारा से उसके विंग्स निकल आए तो क्या ही होगा? जान को पता चल जाएगा वो नॉर्मल इंसान नहीं है। नहीं, उसे कहीं जाना होगा। बिल्कुल वो इसके सामने नहीं आ सकता। वो साइड हो गया था। क्या हुआ तुम्हें? जान जो कि इस तरह वो के अलग होने के पे परेशान ही हो गया था। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। घर में मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा, कहाँ पे है घर तुम्हारा? यहीं पास में है। मैं चलूँ क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ से मिलने? नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत जल्द लेके जाऊँगा अपने घर, और देखना तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे। मैं अभी चलता हूँ, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। उसने जल्दी से जान को हग किया था और उसके फोरहेड पे किस कर किया। वो वहाँ पे जा ही रहा था। जान के पास आंखें बंद करने की देर थी कि वो अब वहाँ से डिसअपियर हो चुका था, और जान सोच रहा था ये पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ ही चला जाता है। इतनी जल्दी आ भी जाता है, चला भी जाता है। चलो, बहुत अच्छा हो गया, वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं पापा को बताऊँ क्या? नहीं, मैं नहीं बताऊँगा। वो कितना गुस्सा करेंगे, मुझे अभी छुपा के रखना होगा। वो घर की तरफ जा रहा था और खुद को अपने बाबा की डांट सुनने के लिए अब तैयार ही कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों घर जाते जैसे उसे अपने अंदर बहुत अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी। ऐसा क्यों था? वो तो खाता पीता भी कुछ नहीं था। वो फेर ही था, इसलिए वो दुनिया में आके यहाँ ज़मीन पे कुछ भी नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था। वो सिर्फ मेडिटेशन करता था और कुछ भी नहीं करता था। लेकिन फिर भी उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों फील हो रही थी, जैसे पता नहीं उसके अंदर कौन सा पावर का सोर्स था जो उसे ये सब एनर्जी दिए जा रहा था। उसने अपने आप को टच किया। इतनी ज़्यादा गर्मी में उसकी बॉडी ठंडी ठंडी क्यों हो रही थी? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं से एकदम ठंडा ठंडा क्यों हो रहा हूँ? और फिर उससे कुछ और भी महसूस हो रहा था। पहली बार उसका दिल जैसे कुछ पीने को कर रहा था। मैं क्या करूँ, मुझे प्यास क्यों लग रही है? उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने पास रखे हुए पानी को देखा। क्या मैं पानी पी लूँ? लेकिन मैं कैसे पी सकता हूँ? ये सब खाना पीना तो लोगों के लिए था जो आम इंसान थे। वो बस उनके सामने वो खाना बनाता था, पानी लेके जाता था, लेकिन कभी खाता पीता नहीं था। तो अब वो कैसे ही पिएगा? उसे पहली बार प्यास लग रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वहीं सर पकड़ के बैठ गया। उसे बहुत सख्त प्यास लग रही थी, उसका गला जैसे अब खुश्क ही हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है। वो परेशान हो गया था और फिर उसने ना चाहते हुए भी उस पानी से एक घूंट बाहर ही लिया था, लेकिन उसकी प्यास तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे कुछ और चाहिए, उसे पानी नहीं चाहिए। उसकी आंखें जैसे रेड ही हो गई थी, और उसने क्या ही फील किया था। उसके मुंह में क्या था? उसने अपने हाथों से जैसे ही अपने होंठों को टच किया तो वो देख के शॉक हो गया था। उसके फैंस निकल रहे थे। क्या वो जानवर बन चुका है? क्या वो एक परिंदा बन चुका है? वो एकदम से शॉक हो गया था कि सब क्या हुआ था उसके साथ। वो तो जैसे अपने आप को ही देख के डर रहा था। उसने जल्दी से पानी में अपना फेस देखा और वो देख के हैरान रह गया था। वो तो एक वैम्पायर ही लग रहा था, किसी वैम्पायर की तरह, रेड आइज लिए और फैंग्स के साथ। ये क्या हो गया मुझे? वो तो जैसे उसको देख के डर गया था। मैं क्या करूं? लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो बदल चुका था। और उसने पास से ही जाते हुए जैसे किसी खरगोश को देखा था, और उसे नहीं पता चला उसने कैसे ही उस खरगोश को जैसे पकड़ लिया था। हवा की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से उसने पकड़ा था उसे, और अब वो उसे जैसे मारने वाला था। और जैसे ही वो उस खरगोश को बाइट करके उसका ब्लड पीने लगा था कि उसके दिल से एकदम से आवाज़ आई, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम जानवर नहीं हो, तुम दरिंदे नहीं हो, क्या कर रहे हो? और फिर जान ने बहुत मुश्किल से आंखें बंद ही कर ली थी।
उसने अपने हाथों से उस खरगोश को नीचे फेंक दिया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी मासूम की जान नहीं ले सकता, किसी जानवर को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें बांध रखी थी और अपनी मुट्ठियों को बहुत ही सख्ती से बांध कर लिया था, और अब वो अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा था। नहीं, वो फेरी प्रिंस है जो सबकी हेल्प करता है, जो किसी के साथ बुरा नहीं करता। वो ऐसे किसी को मार नहीं सकता, किसी जानवर को भी नहीं मार सकता। वो उसको याद करवा रहा था, और फिर जैसे उसके हाथ से एक लाइट ही निकली थी जो कि उसके पूरी तरफ फैल ही गई थी, और फिर कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो चुका था। उसकी आंखों का रंग वैसा ही हो चुका था, उसके फैंग्स गायब हो चुके थे, और वो अब बेहतर महसूस कर रहा था। ये सब अचानक उसके साथ क्या ही हुआ था? शायद यहाँ पे कोई काली ताकत थी जिसने उसे पोसेस कर लिया था। उसे अब जल्दी से जल्दी जंगल से वापस जाना है, उसे यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि बाबा ने उसे बताया था यहाँ पे उसकी पावर वीक है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। और अब वो भाग रहा था, उसे नहीं रहना यहाँ पे। वो दोबारा से दरिंदा नहीं बन सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। वो बस भागते भागते अपने घर आ चुका था, और उसके बाबा ने उसकी तरफ देख के परेशानी से बोला, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है? बाबा, बाबा, वो जाके अपने बाबा से गले लग गया था, और वो कितना ज़्यादा डर से कांपे जा रहा था। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें किसी ने देख लिया, या फिर तुमने किसी को देख लिया? बताओ मुझे, क्या हुआ? किसी ने तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? वो उससे पूछ रहे थे, वो कितने ज़्यादा परेशान लग रहे थे। बाबा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, आपको पता है, मैं अभी किसी को मारने वाला था, मैं किसी की जान लेने वाला था, मैं कातिल बन जाता। वो तो जैसे अपना ही फेस अपने हाथों में छुपा के रोने लग गया था। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने क्या किया? किसको मार डाला? बाबा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस मारने वाला था। कैसे? क्या हुआ? बताओ मुझे, पूरी बात बताओ। और फिर जान ने उन्हें ईबो से मिलने के अलावा बाकी सब जो हुआ वो बता ही दिया था, कि कैसे उसको प्यास लगना शुरू हो गई थी, कैसे वो एकदम बदल ही गया था किसी वैम्पायर की तरह। उसके बाबा तो जैसे शौक ही रह गए। ये कैसे ही हो सकता था? ये सब तो तभी हो सकता था ना जब वो अपने मेट से मिलेगा, उसके करीब जाएगा। तो क्या वो उससे मिला था? वो बस यही सोच रहे थे। उन्होंने जान की तरफ देखा। क्या तुम किससे मिले थे? कहीं तुम्हें वो तो नहीं मिला? किसकी बात कर रहे हैं बाबा आप? कौन नहीं मिला? वैम्पायर किंग ही वो। क्या तुम्हें वो मिला? नहीं बाबा, वो मुझे क्यों ही मिलेगा? और आप पता नहीं क्यों बाबा सोचते हैं कि मैं उससे मिलूंगा और मुझे उससे कोई खतरा है। मुझे कोई भी नहीं मिला, मुझे तो बस वही मिला, मेरा फ्रेंड। और अब उसके मुंह से निकल गया था, वो तुम्हारा दोस्त ईबो? हाँ, वही मिला था। वो वैम्पायर है, वो इंसान नहीं है। जान, वो इंसान नहीं है। नहीं बाबा, वो इंसान ही है। वो तो इतना ज़्यादा इनोसेंट है, और पता है उसकी माँ भी है। वो यहीं पे पास में ही रहता है, मैं आपको मिला के लाऊंगा उससे। नहीं, वो इंसान नहीं है, वो वैम्पायर है, उससे दूर रहो। बाबा नहीं, वो इंसान ही है। मैंने उससे जितनी बार भी देखा है वो इंसान ही था, और मैंने कभी उसको किसी का खून पीते हुए नहीं देखा। और मैंने बोला ना, वैम्पायर किंग गीबो नहीं था वो। और वो वैम्पायर अगर होता तो क्या मुझे वो छोड़ता? नहीं ना, वो इंसान है, और वो बहुत अच्छा है। आप उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ ना बोलें। ये ज़रूर किसी और की पावर होगी जो मुझ पे ऐसे असरकारी होगी। शायद वो जंगल मेरे लिए सेफ़ नहीं है, मैं दोबारा से नहीं जाऊँगा। और आप उसके बारे में, मेरे दोस्त के बारे में कुछ नहीं भूलें, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। प्लीज़ पापा, उसके बारे में कुछ मत भूलें। वो कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, और उसके पापा तो और ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। यार, क्या ही हो रहा था? एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान से मिलने के बाद वो वैम्पायर कैसे बन सकता है? और ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपने मेट से मिले, और जब वो उसके करीब जाए या उसे टच करे, तभी वो एक दूसरे की पावर ले सकते हैं। और अब उसके बाबा को पूरा यकीन हो चुका था कि जान से मिलने वाला कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर किंग ईबो ही है। और अब उन्होंने फैसला कर लिया था, वो अब छुप के जान की निगरानी करेंगे। वो देखेंगे वो इंसान या वैम्पायर कौन है, और वैसे अपने बेटे को उसकी मासूमियत के हाथों तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। वो जो सब कोई अपना दोस्त समझता था, सब कोई अपना हैरहा समझता था, चाहे वो
शुआन हो या फिर ईबो, वो तो सबको अच्छा ही समझता था क्योंकि वो खुद जो अच्छा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था बाकी उस जैसे नहीं है।